इम्तिहान हाँ जी, आपने बिल्कुल भी जी, बिल्कुल बहुत आ रहे सारे हैं बच्चों जी। को देते हुए देखा होगा, उनको आपने पढ़ाया है, उनको काबिल बनाया है, वो सक्सेसफुल करियर में हैं। कभी आपने ऐसा इम्तिहान देखा? नहीं मतलब इतने सारे एग्जाम्स देखे पर इस तरह की मतलब घटना पहली बार हुई है। मतलब ये एक बड़े, दरअसल कई सारी घटनाएं जब एक साथ जुड़ जाती हैं, यहाँ पे कई सारी घटनाएं एक साथ जुड़ गई हैं। मतलब एक चीज से आप बाहर निकलेंगे तो दूसरी चीज आपको परेशान करने लगेगी, साहब ये ग्रेस मार्क्स वाला कहाँ से आ गया, फिर एक ही सेंटर के लड़कों को क्यों ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो जैसे अभी आप उसकी SC ST वाली बात कर रहे थे, तो कई सारी मुद्दे एक साथ जुड़ गए। अब वो NTA को अपने आप को उन सारे मुद्दों से बचा ना पाना, आप एक जगह गलती कर गए, आप 6 जगह। बिहार पुलिस कह रही मैंने 13 लोगों को अरेस्ट किया, मैंने उनको इकोनॉमिक फोरम के केस में फाइल किया, उनका केस फाइल, 13 लोगों को बिहार पुलिस अरेस्ट दिखा रही है कि पेपर लीक के। आप कह रहे हैं और पेपर एनटीए लीक ही नहीं कहता है हुआ। कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो जांच हो जाए ना। NTA कह रहा है पेपर लीक ही नहीं हुआ, बिहार पुलिस कह रही मैंने 13 लोगों को अरेस्ट किया है। ये सारे बड़े सवाल हैं विवेक बिंद्रा। मैं ये मानता हूं कि एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, और बच्चों ने जो पढ़ाई की उनका एक अपना अनुभव है। लेकिन ये 24 लाख बच्चों को सिरे से हम कहें कि बेटा अब तुम दूसरा रास्ता अपना लो, यह दरवाज़ा तो तुम्हारे लिए बंद हो गया। दरअसल नाइंसाफ़ी के दरवाजे पर जाकर के लौटने का मतलब है कि आप बुज़दिल हैं, आप अपने हक़ के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, आप अपना रास्ता खुद निकालना नहीं चाहते हैं। ये बच्चे कैसे अपने हक़ को लिए बिना चुप हो जाएं? ये तो आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई कि रास्ता बंद है, दूसरा दरवाज़ा खोलो, और करियर भी हैं, और उम्मीदें भी हैं, और रास्ते भी हैं। दरीचे खुल जाने का मतलब थोड़े है कि हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। नहीं, ये सवाल किससे है? मुझसे? आपसे विवेक। हाँ, अरे राणा यशवंत जी, मेरे से काम का सवाल भी पूछिए, मैं इतना देर से इंतजार कर रहा था। धन्यवाद बुलाने के लिए। पहले पहले ये जो पुराने एलिगेशंस हैं, मैं इसके ऊपर ये पूरा चिट्ठा रिसर्च करके लाया हूँ। ये ठीक है, सारी बढ़िया है, रिसर्च गुड देख रहे गुड, हैं? ठीक है। मैं पूरी की पूरी टीम से मिलके आया हूँ, मैं पूरी NTA से मिलके आया हूँ, मैं पूरे नीट के सारे सिस्टम से मिलके आया हूँ। मैंने आप आराम से प्रेम से एंट्री करी और पूरा इंटेरोगेशन करके आया हूँ। यहाँ सैकड़ों कागज पड़े हैं मेरे पास में, इधर सैकड़ों हजारों कागज पड़े हुए हैं। पहला तो कट ऑफ इतना हाई कैसे हो गया? जरूर पेपर लीक हुआ होगा। 605 स्कोर पे पिछली दफा 26,000 रैंकिंग थी, इस समय वही 605 स्कोर पे 76,000 रैंकिंग हो गई है। इसको समझिए पहले आप। इस पिक्चर को मैं 3 4 5 6 सिस्टम पे समझा देता हूँ आपको बहुत तेजी से, उसके बढ़िया, बाद फिर आइए मैं आइए आइए, इंतजार था। हाँ, एक तो कट ऑफ हाई कैसे हो गया, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, AIR नंबर 1 इतने सारे कैसे आ गए, उस सब की डिटेल आपको देता हूं मैं। क्या है कि मैं पूरी रिसर्च करके बैठा हूं यहाँ पे। एक्चुअली क्या, पिक्चर को पूरी तरह से देखना चाहिए। एक तो वो 4 तारीख को क्यों आ गया, रिजल्ट 14 को आना था। अब पति जल्दी घर आ जाए तो दिक्कत, और तो पति देर से घर आए तो शक है जी, और जल्दी आ जाए तो दिक्कत। तो भाई इससे कोई बात नहीं है। दुनिया भर में आज बिहार में जाकर के देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, यूपी में देखिए, इनके कोर्स से 3-3 महीना लेट चल रहे हैं, 3-3 4-4 महीने लेट चल रहे हैं। उसकी चर्चा नहीं हुई, उसने 10 दिन पहले अर्ली परफॉर्म कर दिया तो उसको सवाल, तो वो सवाल उठता ही नहीं है। वैसे तो अवधूता जी हमारे गुरु हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, हमारे मित्र भी हमको बहुत प्रेम भी करते हैं, तो अवधूता जी को कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं बाकी सब लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पे कि 3-4 चीजों को पकड़ लेते हैं एक बार। चाहे वो UPSC हो, SBI का PO हो, इन सब पे भी रिसर्च किया तो कट ऑफ क्या हुआ है। कट ऑफ ये 300% नहीं बढ़ा है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो डेटा दिया जा रहा है वो आइसोलेशन में दिया जा रहा है। मैं आपको नया डेटा देता हूं, और ऐसा डेटा देता हूं कि मतलब भौकाल हो जाएगा। आप डेटा समझिए। एक्चुअली कोई डेटा ही नहीं समझ रहा है यहाँ पे। कट ऑफ लिस्ट केवल 16% बढ़ा है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप CAPF का मैं आपको पहले देता हूं। वहां 2 लाख कैंडिडेट थे, 2020 में 117 हुए, कट ऑफ निकला। 2021 में 138 हुआ, 16% बढ़ा। सफाई हुई। इसी तरह बताता हूं मैं आपको। हाँ हाँ, यहां देखिए, आप 1 मिनट दीजिएगा मुझको, जरा बस 1 मिनट दीजिए और समझिएगा। आज 3 साल में नीट के एग्जाम कितने बच्चों ने दिए? 2022 में 17 लाख ने दिए, 2023 में 20 लाख ने दिए, 2024 में 24 लाख ने दिए। अब क्या हुआ, जो कट ऑफ मार्क्स है 2022 में 117 था, 2023 में 137 था, 2024 में 164 है। ये एक तरह का डेटा हुआ। पहला डेटा समझ लीजिए आप, ये एक तरह का डेटा है, यानी कि केवल 15-18% ही इंक्रीज हुआ है, 300% इंक्रीज नहीं हुआ। वो जो डेटा उठाया जा रहा है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा अभी, एक एक करके समझते हैं। अब आते हैं एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन नीट। 2023 में एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन नीट था 280 नंबर, 2024 में 323, 16% बढ़ा है। एवरेज मार्क्स 2080 था, 2000 और 300, अब 323 है। 280 323, 280 323, एक साल में इतना ही फर्क आया। 280 323, 16% बढ़ा है। अब आगे चलते हैं।
इसको और क्लैरिफाई करते हैं। जो रैंकिंग कंसर्न है वो पेपर पे भी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड पे भी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी 20% ज्यादा बढ़े हैं। पेपर इस बार थोड़ा इजी हुआ है, उसको भी समझाता हूं कैसे। 25% लेस सिलेबस आया है इस बार, 25% लेस सिलेबस अनाउंस कर दिया गया था पहले ही। इसके कारण टाइम टेकन टू प्रिपेयर इज लेसर, और व्हेन टाइम टेकन टू प्रिपेयर इज लेसर, बेटर प्रिपरेशन, तो एवरेज मार्क्स थोड़े बड़े हैं, 15-20%। अब मैं आपको आर्टिकल बताता हूं, कहां का अखबार का आर्टिकल देना जरा मुझको। मैं आर्टिकल बताता हूं आपको, 6 मई 2024 का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का। यहीं पड़ा मेरे पास में, ये रहा 6 मई 2000, ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल है द हिंदू का, ये आर्टिकल है आपका इसका क्या नाम है इसका, इंडियन एक्सप्रेस का, ये रहे। और ये सारे आर्टिकल 5 और 6 मई के हैं, और 5 और 6 मई को ही आकर लोगों ने बता दिया था कि भाई बहुत इजी पेपर आया, बहुत इजी पेपर आया, बहुत इजी पेपर आया। कल मेरी केस स्टडी आ रही है। विवेक, आपकी बात पूरी हो गई? नहीं हुई पूरी, अभी तो शुरू भी नहीं करी, पर फिर भी आपको एक कंप्लीट करता हूं। नहीं, एक पॉइंट इसलिए कंप्लीट कि अब आपको सुनना चाहिए मुझे। आप जो कह रहे हैं दरअसल आपकी पूरी तैयारी अधूरी है, अधकचरी है, मैं आपको बता रहा हूं। और अभी मैं आपको काउंटर करता हूं, मेरा जवाब आप दीजिए। आप कहते हो कि 15 से 20% स्कोर बढ़ा है, मान लिया कट ऑफ का, मान लिया, ठीक है। अब एक स्कोर है जिसका जो है 642, इस पर 10,000 बच्चे पिछली बार थे, होना कितना चाहिए 20% के मुताबिक? 12,000, 12,500, 35,000 स्टूडेंट्स हैं इस पर। नंबर 1। नंबर 2, टॉपर्स हमेशा कितने रहे? 1, 2, 3। इस बार कितने? 67। कितने परसेंट? 600%। जब आपको आप तैयारी नहीं करके आए हैं, आप समझिए, आप कहते हैं कि पेपर आसान था, आपने पेपर देखा है क्या? सवाल बहुत आसान है, बच्चे सामने हैं। मैं नहीं विवेक, आपकी तैयारी अधूरी है, मेरी सुनिए आप। जब आप कहेंगे तो विवेक, जितनी देर आप बोले हैं उतनी देर आप मुझे बोलने दीजिए। एनटीए अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ 1500 बच्चों के नाम पर अपने सारे धत्कर्म को छुपाना चाहता है, और आप वो पूरी वकालत कर रहे हैं जो एनटीए बार बार कोर्ट में कहता रहा है। अगर एनटीए बहुत साफ सुथरा है तो सुप्रीम कोर्ट में उन सारे सवालों का जवाब दे जो सवाल उठ रहे हैं। एक बच्चा 640 स्कोर करने के बाद उसका रैंक 60,000 होता है। जिस बच्चे आप दिल्ली में 650 पर, दिल्ली में नहीं मिल रहा है, पिछली बार 622 था, मैंने आपके 20 पर मान लिया 622, आज 650 पर रैंक नहीं मिल रहा है। तो आप 300%, 400% का फरेब है ये 20% का नहीं है। 20% तो मैं भी जानता हूं विवेक। आप विंडो खोलते हैं, दोबारा विंडो क्यों खोलनी पड़ी आपको? हस्बैंड पहले आ जाए तो प्रॉब्लम, हस्बैंड बाद में आ जाए तो प्रॉब्लम। इसके पहले कभी आपने देखा है इतिहास में? बताइए कभी इसके पहले इसी एनटीए ने रिजल्ट पहले दिया हो? एक बार एक घटना बताइए। दिया है। अब मैं एक एक का आंसर दूंगा। दिया है जी, बोल नहीं, आवाज आ रही है, आवाज चली गई। अरे सच मैं डिफाइन करता हूं, वो हिस्सा जो सच को पूरा करता है।